हाँ बच्चों, आज आगे पढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज 5.3 के सवाल लेते हैं। 5.3 के सवाल किस तरह होंगे। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है सबका। एक्सरसाइज 5.3 सवाल नंबर पहला है इसका। इसमें कुछ भी नहीं बताना, आप फॉर्मूले वही चलते रहेंगे अब, और थोड़ा सा बस प्रैक्टिस होनी है। 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो ऐसा सवाल है, बड़ा आसान सवाल है। डी वाई बाई डी एक्स निकालनी है, यानी डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स तो जहाँ एक्स मिलेगा उसका तो डिफ्रेंशिएशन हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, लेकिन वाई जहाँ मिलेगा वहाँ डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। या और कोई मिलेगा, अगर कोई पी मिल गया और पी कोई फंक्शन है तो डी पी बटे डी एक्स लिखेंगे। ऐसे करेंगे। तो 2x का अवकलन, 2 का तो 2x है तो x का 1 होता है, और 2 का तो शुरू में है तो 2 की गुणा है तो 2 ही रहेगा, और x का हो गया 1 तो 2 हो गया प्लस 3, और y का हो गया डी वाई वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन हम पढ़ चुके हैं, कॉस एक्स होगा। यहाँ लिख देते, बीच में मैंने जगह नहीं छोड़ी थी। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये 2 को उधर ले जाओ अब, तो 3 वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2, और 3 को भी उधर ले जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन 3। तो ये आंसर हो गया। कितने आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। दूसरा सवाल देखें। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। तो हिंदी में ठीक नहीं रहता, आगे पढ़ते हैं तो अंग्रेजी का ही ज़माना है। वैसे ऐसे लिख सकते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अंग्रेजी में लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट में लिख देते हैं विद रेस्पेक्ट टू, यानी सापेक्ष टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो 2x का तो 2 ही हो गया, 3, अरे ये सवाल तो मैंने सेम लिख दिया, दिख है नहीं, y आ रही है इसमें, उसने केवल साइन एक्स की जगह साइन वाई कर दिया, सेम सवाल। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन वाई का कॉस वाई होता है, लेकिन यहाँ है वाई होने के नाते फिर वाई का और करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अगर यहाँ एक्स होता, जैसे यहाँ हम समझाए देते हैं, साइन एक्स होता तो जैसे ऊपर किया हमने, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, और फिर एक्स का तो डी एक्स बटे डी एक्स। तो डी एक्स बटे डी एक्स तो एक ही हो जाता है ना, एक्स का तो एक इसलिए हो जाता है, लेकिन यहाँ तो वाई है तो डी वाई बाई डी एक्स और लिखना है। इन्हें एक और ले आओ, तो पहले पूरा साइड ही चेंज कर दूँ मैं, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2। अब इसको इधर ले आऊँ तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दूँ, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा, उसे मैं पहले लिखना चाहिए मुझे, कॉस वाई माइनस 3 इतना बचा इज इक्वल टू 2। और अब इसी से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
2/cos y-3। तो ये आंसर हो गया। ऐसे आसान है। तीसरा सवाल ax प्लस by² = cos y। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो a हो जाएगा इसका, तो x का 1 हो जाएगा, प्लस b और y² का 2y हो जाएगा, और dy/dx लिखेंगे क्योंकि फिर इसका और करेंगे। 2y हो जाएगा और फिर y का dy/dx बराबर, cos में -c आ रहा है तो माइनस आएगा sin y, और y का dy/dx, ये ध्यान रखना है। अब इनको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ तो प्लस में हो जाएगा sin y dy/dx प्लस 2by dy/dx = इसको a को उधर ले जाऊँ तो -a हो जाएगा। अब dy/dx कॉमन कर दो, dy/dx कॉमन कर दिया तो बचा क्या, sin y प्लस 2by बचा = -a। और अब dy/dx क्या होगा, dy/dx -a/, sin y ये बटे में चला जाएगा, प्लस 2by। तो ये आंसर हो गया। कितने आसान है। आगे बढ़ता हूँ। आगे तीसरा हो गया, चौथा लेते हैं। सवाल नंबर 4, ये है xy प्लस y² = 10x प्लस y अलग है, मैंने इसी में समझा। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो देखो अभी मैं इसे dy/dx ही लिखता हूँ xy, क्योंकि गुणा का नियम लगेगा, ये दोनों की गुणा है, प्लस इसका कर सकते हैं हम 2y dy/dx = 10x का हम जानते हैं sec² x होता है अवकलन, प्लस y का तो dy/dx लिखेंगे ऐसे। अब इसकी गुणा है तो गुणा का लगाएंगे, गुणा में पहले तो जो कहते हो x तो जो कहते हो, दूसरे का अवकलन तो ऐसे लिखना पड़ेगा dy/dx, प्लस दूसरा जो कहते हो, पहले का अवकलन तो 1 होता है, x का तो 1 होता है, प्लस 2y dy/dx, और इसको भी इधर ले आऊँ माइनस dy/dx = sec² x ऐसे। अब dy/dx को सबको एक जगह ले आऊँ तो dy/dx, और क्या क्या बचा, यहाँ x बचा, प्लस यहाँ 2y बचा, माइनस यहाँ 1 बचा, = sec² x, और ये y को उधर ले जाऊँ -y। अब dy/dx = sec² x -y बटे x प्लस 2y -1। तो ये आंसर हो गया। कितने आसान है भाई। पांचवा सवाल लेता हूँ, चलो। x² प्लस xy प्लस y² = 100। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस ये गुणा का नियम लगेगा। गुणा के नियम में पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा जो का त्यों, पहले का अवकलन, एक्स का अवकलन 1 हो गया, प्लस इसका 2y dy बाई डी एक्स हो गया। और किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है तो 100 का हो गया 0। हमने बताया था डी बटे डी एक्स यानी c कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 होता है, सूत्र में था। अरे पूरा नहीं आ पाता। तो डी वाई बाई डी एक्स एक और रखें, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y, सब एक जगह एक ही और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बाकी चीज़ उधर ले जाओ, -2x माइनस वाई। और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर दो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो क्या बचा, x प्लस 2y इज इक्वल टू -2x माइनस वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y। तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। या माइनस कॉमन करके भी आंसर लिख सकते हैं। छठा सवाल में है x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की घात 3 इज इक्वल टू 81। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हम प्राप्त करते हैं। तो x की 3 का कितना होगा, 3x स्क्वायर, एक कम हो जाएगी घात, प्लस इसका गुणा का नियम लगेगा, इसमें भी गुणा के नियम से अवकलन करेंगे। तो गुणा के नियम क्या, पहला जो का त्यों, एक्स स्क्वायर जो का त्यों, y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस अब y जो का त्यों एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, प्लस अब इसमें पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन, तो 2y, दूसरे का अवकलन हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। फिर दूसरा जो का त्यों यानी वाई स्क्वायर जो का त्यों, एक्स का अवकलन 1 होता है, प्लस y3 का देखो 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इज इक्वल टू 81 का तो भाई 0 हो जाएगा, कांस्टेंट संख्या है। तो डी वाई बाई डी एक्स के कॉमन कर लो, यानी एक्स स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ 2xy है प्लस 2xy, और यहाँ 3y स्क्वायर है, ये कॉमन होके डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब बाकी को दूसरी साइड में ले जाऊं तो -3x स्क्वायर हो गया, और -2xy हो गया, 2xy हो गया, 2xy, और ये -y स्क्वायर हो गया। अब इसको नीचे ले जाओ उधर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस पूरे में से कॉमन कर दूं, चलो, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बटे ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 था, ये आंसर हो गया। 7वां लेता हूँ, साइन स्क्वायर वाई
प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा? साइन स्क्वायर वाई का देखो तो 2 साइन वाई हो जाएगा। पहले तो इसको हम ऐसे मान के चलते हैं, यहाँ समझ लो, साइन स्क्वायर वाई को हमने साइन वाई का स्क्वायर ऐसे मान लिया, तो इसका मतलब हो गया एक्स का स्क्वायर, तो 2x हो जाएगा पहले तो 2 साइन वाई मैंने लिखा। अब साइन वाई का अवकलन, साइन वाई का तो कोस वाई होता है, तो कोस वाई लिख दिया फिर मैंने, और फिर वाई का और करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी इतने का इतना आएगा यहाँ से आता, प्लस कॉस वाई, ये पूरा मैंने कॉस एक्स मान लिया एक तरीके से, तो माइनस साइन एक्स वाई आएगा, और इसका अवकलन फिर करेंगे तो अभी मैं इसे वैसे लिखे लेता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ, जो एक्स वाई ऐसे ब्रैकेट में इज इक्वल टू के का तो भाई 0 होता है, के का 0, तो 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, और भाई इसका देखो, इसका मैं ब्रैकेट लगा के देखता हूँ, पहला जो का तो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा जो का त्यों पहले का अवकलन, तो एक ही होता है, इज इक्वल टू 0। इसकी इसके अंदर गुणा हो जाएगी, 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन करके जो बच्चा इसे लिख लेता हूँ, तो 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई कॉमन हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको दूसरी ओर ले गए तो प्लस में हो जाएगी वाई साइन एक्स वाई। अब बटे कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई बटे 2 साइन वाई कॉस वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई। तो ये उत्तर हो गया। तो ये हमारा उत्तर हो गया। इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है हमारे पास है, तो इसके वैसे लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, चाहे अब भी सही है, बराबर वाई साइन एक्स वाई बटे, ये साइन 2y का फॉर्मूला है, साइन 2y, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमने 10वीं 9वीं में पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये इतना आ रहा है, यानी 2 साइन वाई कॉस वाई आ रहा, तो इधर कितना आना चाहिए, साइन 2y आना चाहिए, तो इतने की जगह मैंने साइन 2y रख दिया, ये रख दिया, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये फिर ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे करेंगे, आसान आसान सवाल हैं, ये को लिए लेते हैं, चलो जगह है। प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 हमारा कहता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स का कितना है, अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स का स्क्वायर ऐसे मान लो, तो ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक्स के ऊपर 2, तो 2 और एक्स 2 माइनस 1 लिखेंगे तो घात ऊपर 1 ही रह जाएगी, तो 1 हम लिखते ना तो 2x हो गया। तो ऐसे ही ये 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन एक्स और फिर साइन एक्स का और करेंगे तो कॉस एक्स प्लस इसका करेंगे तो 2 कॉस वाई हो जाएगा, फिर कॉस वाई का करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस साइन वाई, और फिर y का करेंगे ये ध्यान रखना तो dy बाई dx। प्रैक्टिस से हो जाएगा ये सब कुछ, अभी शुरू में ऐसा लगा है थोड़ा सा, ऐसे करते चले जाना है, ये तो जन कैसे कैसे। तो 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो साइन 2x का फॉर्मूला हो गया साइन 2x माइनस 2 साइन वाई कोस वाई, तो साइन 2y का फॉर्मूला हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अलग अलग कर दो, उधर को ले जाओ तो माइनस 2 साइन 2y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस साइन 2x। तो दोनों ओर से माइनस कैंसिल आउट कर दो चाहे, या dy बाई dx इज इक्वल टू हो गया, माइनस कैंसिल आउट ही कर देता हूँ मैं, चलो तो साइन 2x और ये 2 ना आएगा भाई, 2 साइन वाई कोस वाई तो साइन 2y ही होता है, ये ना आएगा तो ये भी ना आएगा, तो साइन 2x बटे साइन 2y, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया हमारा। थैंक यू बच्चों, ऐसे ही करेंगे आगे, फिर बताओ।